परिसर आजू बाजू में जो हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ, काफी एक चर्चा ज्यादा है, काम कम है। एक्चुअली जिस प्रकार का समाज गठित हुआ है ना अभी, ये जी सब एनालिसिस को ज्यादा महत्व दिया गया है। जी शिक्षा का मतलब है कि बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे डेटा डेटा को सब कुछ मान लिया गया है, और इस प्रकार की डेटा रिसर्च को रिसर्च मान लिया गया है। हाँ तो और दूसरी बात, मनी माइंडेड समाज है, तो जो कुछ होता है उसमें धन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस सब में जो है सार्थक होना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ढांचागत रूप से स्ट्रक्चरल कुछ भूल हो गई है, जिसमें साधना दूसरे नंबर पे आ गई है। तो जो गूढ़ साधक हैं वो, उनको कोई प्रॉपर वे मिल नहीं पाता, और हम कुछ ऐसा करना भी नहीं चाहते। कोई आश्रम नहीं है और न बनाना चाहते हैं, और ना ही कुछ ऐसा सिस्टमेटिक कुछ खड़ा भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब थोड़ी भी सी प्रपंच की ही है। वो तो ऐसे हो रहा है कि हमारा जो अभी अनुभव है, स्वामी जी 2 4 5 साल पहले दुबई में थे हम पहले। तो प्रदेश में हम सब बचे हुए थे। हमने दोनों, मैडम साइंटिस्ट थी, हमने भी थोड़ा पीएचडी वगैरह करके सब कुछ छोड़ दिया। ये दोनों भी हमने जॉब छोड़ के योगा और संस्कृत का ये महाविद्यालय शुरू किया। तो अभी एक 3 मंजिले 6 मंजिले इमारत डेडिकेटेडली उसको बना के, एक 2 3 उसमें अभी थोड़ा रिसर्च का आप जो कह रहे हैं कि, लेकिन एविडेंस बेस्ड कुछ वेस्टर्न लोगों को अगर कुछ करे भी नहीं एविडेंस क्रिएट, तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग उनके तरीके से योगा पढ़ाना चाहते हैं दुनिया को। ये भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। योगा जो है, एक्चुअली योगा का जो अर्थ अभी प्रचलित हो गया है वह फिजिकल फिटनेस के लिए है, और ध्यान का अर्थ जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है। इस प्रकार से प्रचलित हो गया है, जबकि ध्यान का स्ट्रेस को कम करना, मैनेज करना, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और फिजिकल फिटनेस जो है वो सिर्फ इसीलिए जरूरी है ताकि जो है गहरा ध्यान घट सके। बाकी शरीर से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, शरीर को कोई लंबा खींचना नहीं है, लेकिन बस उसको इतनी फिटनेस देनी है कि वास्तविक ध्यान वगैरह में थोड़ी अनुकूलता आ जाए, उस विधियों को करने में कोई डिस्टरबेंस न पैदा करे शरीर। उसमें आहार संयम वगैरह, ताकि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश ये क्रमशः भंग किए जा सके, उनका विभंजन हो सके, उनको तोड़ा जा सके। तो जैसे जैसे ये टूटते चले जाएंगे तो फिर उन्नत अवस्था आती जाती है। ये सब जो साधना है तोड़ने का काम है, जोड़ने का काम नहीं है जी। इसमें सिर्फ तोड़फोड़ करनी है, सारा कुछ डिसॉल्व करना है जी। सब कुछ जैसे डिसॉल्व हो जाएगा तब वो उस कुछ नहीं में सब कुछ है जी। जब तक वो कुछ नहीं आएगा तब तक कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सारी यात्रा उस कुछ नहीं की यात्रा है। तो जो कुछ भी है, जो भी स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, उन स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि परमात्मा और सत्य जो है वह कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बियॉन्ड स्ट्रक्चर है। जी। लेकिन ये संघर्ष जो अभी एक बात ऐसी हो रही है कि एक व्यक्तिगत रूप में तो सब स्वीकारणीय है कि ये हमें तप के कुछ डिसॉल्व करना ही है। निवेशन का मामला है, जैसे नीति वाला रास्ता तो अच्छा है। और लेकिन जिस क्षेत्र में कार्यरत है एज ए शिक्षक, व्यवहार में व्यवस्था का संबंध आता है, अनुशासन का संबंध आता है। लोगों को कुछ अगर सख्ती से कुछ बोले तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये भी एक है। वैसे उनकी अच्छाई बुराई से हमें कोई ये नहीं है, लाभ हानि तो नहीं है। सख्ती से किसी को कुछ बोलना वो एक एकेडमिक वे में चलो होता होगा, लेकिन आध्यात्मिकता में तो सख्ती से कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। वहाँ तो यह है कि भाई जिसकी अनुकूलता हो वह रहे, साधना करे, जिसकी ना हो जाए अभी यात्रा करे संसार में, और उसको समय बिताना है बिताता रहे। फ्री विल का सम्मान है जी।
सबकी फ्री विल का सम्मान है। तो कोई हड़बड़ी नहीं है कि कोई साधना में आ ही जाए, और उनको प्रेरित हल्का फुल्का किया जा सकता है यदि उनकी फ्री विल उसमें उसको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो भी ठीक है। ठीक, थोड़ा एक हद तक एक हद तक बोलना पड़ेगा। हम आग्रह नहीं करते पर्सनली किसी को कि साधना में बहुत गहरे जाना ही है, ऐसा आग्रह नहीं करते हैं। जिसको हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं जी। उपदेश का अर्थ भी सुझाव ही होता है। अच्छा। हाँ, उपदेश का अर्थ आदेश नहीं होता है। अध्यात्म में आदेश नहीं दिए जाते, उपदेश दिए जाते। उपदेश का मतलब सुझाव है, सजेशन। उसको समझ में आता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपनी राह लो और जहां जाना है वहां जाओ, अपनी फ्री विल को फॉलो करो। मतलब यहाँ जबरदस्ती वाला कोई रोल नहीं है। साधना में जबरदस्ती नहीं हो सकती है, तभी उसका जो है सही सम्यक विकास तभी हो पाता है साधना का। इनको सफर तो होते हैं, सफर होने के बाद उनको पता तो चलता है कि इंद्रिय जनित व्यवहार से तो प्राप्ति तो ऐसी यही है, तब तो उलझन ही है, स्ट्रेस ही है। ये तो पता ही चलता है कि सॉलिट्यूड की जरूरत कितनी है, ध्यान की जरूरत कितनी है, हम किस तरह से देख रहे हैं। बाद में पछतावा होता है, तब वो जान जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि ये जो हो रहा था वो अच्छा ही था, लेकिन उसको समय जाना पड़ता है। हाँ, जब तक वो संसार के अनुभव नहीं होंगे और संसार की व्यर्थता का बोध सघन नहीं होगा। वास्तव में संसार की व्यर्थता का बोध जब तक नहीं होगा, वास्तविक रूप से, मानसिक रूप से नहीं, जब वास्तविक रूप से जब बोध होगा, तब जो है साधना की तरफ आकर्षण बढ़ता है और साधना सफल हो पाती है, क्योंकि वहाँ साधना में व्यक्ति अपने आप को झोंक पाता है, पूरा दे पाता है। अन्यथा साधना में ईमानदार हो पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। साधना बहुत लोग करते हैं, लेकिन ईमानदार प्रयास उसमें कम होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो पाती है। उसके आकर्षण अन्यथा भी होते हैं, सांसारिक आकर्षण ज्यादा रहते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। आध्यात्मिक आकर्षण सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसी प्रायोरिटीज पे होते हैं। जब तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक साधना सुफलित नहीं होती। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तभी होगी जब जो अदर प्रायोरिटीज हैं उनकी व्यर्थता का बोध न हो जाए। जब तक व्यर्थता का बोध सघन नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। अब 20-25 लगभग 87 में स्वामी तपस्यानंद जी से, एक रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे अनुग्रह मिलने की, काफी इंजीनियरिंग करते करते ये कृपा हुई थी। और तब से कुछ न कुछ फिर प्रदेश में 15-20 साल चले गए, और वहाँ पे भी एक कॉलेज ही खोला था, वहाँ पे एक कंपनी के लिए। कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग में काफी टाइम गया, और अभी सोचा कि चलो अपने देश में कुछ करें, यहाँ पे आके आनंद ज्यादा मिलता है, समाधान ज्यादा, पैसा नहीं, पैसा क्या तो ठीक है, पैसा मिलना जहाँ मिलना था वहाँ, जितना भाग्य में था उतना परिश्रम करके मिल गया। लेकिन अभी एक इस संकल्प में काफी आनंद हो रहा है। 500-600 विद्यार्थी योग शिक्षक बने हुए, कुछ अच्छे तरह से गीता पठन करके या योग सूत्र पठन करके समाज में कुछ करते हैं, तो और वो याद करके बोलते कि चलो हमने यहाँ से सीखा है, तो अच्छा लगता है। एक थोड़ा सा समाधान का एक है, बाकी कुछ हमारा कोई बोर्ड भी नहीं लगाया। हम भी चाहते हैं कि हम किसी को ना मिले, बात कम से कम करें। हमें पसंद आता है, आपका भी नजरिया पसंद आता है कि उसकी जो अभिव्यक्ति है जो सुपरफिशियल, उसकी में अभी कोई आवश्यकता दिन ब दिन नहीं रह, उसका फूल पना जान गया अभी, पता नहीं क्या है। तो दूसरी बात ये है कि सृष्टि में बहुत सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सुसंगत है सब कुछ। तो यदि आपकी कोई भूमिका है तो आप अपनी भूमिका को निभा ही रहे हैं, और
जिन लोगों को आपसे जुड़ना होगा या किसी और से जुड़ना होगा, किसी को किसी से जुड़ना होगा, किसी के माध्यम से किसी को जुड़ना होगा, वह अपने समय काल मुहूर्त में घटते रहता है, होते रहता है, हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ नियमबद्ध है, सुसंगत है, तो वह होता ही चला जाता है। तो आपकी जो भूमिका है समाज में जो होनी चाहिए वह हो रही है। और यदि आपसे और भी बहुत सारे लोग आपकी संस्था में जुड़ना चाहिए, आना चाहिए, तो अपने आप आ ही जाएंगे। अच्छा। हाँ, और आपको जो जिनका निमित्त बनना है, आप निमित्त बनेंगे ही बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए अलग क्या प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है, ना डिजायर की कोई जरूरी है, ना ही प्रयत्नों को रोकने की भी जरूरत है। अच्छा। यदि कुछ सहज प्रयत्न स्वाभाविक रूप से घट रहे हैं तो उन्हें घटने भी देना चाहिए। अच्छा। और जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती के प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। और जहाँ ऐसा लगता है कि प्रयत्नों की एक सहज स्फुरणा हो रही है तो उसे होने भी देना चाहिए। तो ये इसे सहज अवस्था कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लोगों को के शिक्षा देने के लिए निमित्त नहीं बनना है। निमित्त तो बनना ही होगा, क्योंकि वह हमारे लिए तय भूमिका है। तो अपनी तय भूमिका को तो हमें निभाना पड़ेगा जी, और वो निभाई जाएगी। तो सहजता यही है कि न हम भाग रहे हैं न हम बच रहे हैं। हम मध्य में हैं। मध्य में रहना जरूरी है। मध्य में रहना है। उसका संवेदन भी होना बहुत जरूरी है स्वामी जी। बहुत सारी बार व्यवहार में तो वो संवेदना का इतना बोध नहीं होता कि हम कहाँ कौन सी तरफ झुकाव हो रहा है। समत्व से हर एक कृति करने के लिए एक जागरूकता का, एक बहुत अलर्टनेस का होना बहुत ही शायद जरूरी है। और उसको एवरी मोमेंट अगर उसको टेस्ट करना है तो वही शायद टफ है, और वो बड़ी पराकाष्ठा ही होती है। बहुत सारी बात हम लिप्त ही हो जाते हैं किसी कृति के साथ, तो बस चले गए, उसके इंटेंगल हो गए। और एक्चुअली क्या है, मध्य मार्ग में यदि हम हैं जी, तो मध्य मार्ग में सहजता होती है और सहजता में सजगता होती है। हाँ हाँ। तो सहजता और सजगता ये इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। हाँ, अब जहाँ मध्य मार्ग में है तो वहाँ सहजता होगी, सजगता होगी, और उस सहजता और सजगता में जो स्फुरण है, स्वस्फुरणा है, वह होती रहेगी, और जो होना चाहिए वह होता रहेगा, और हम उसके साक्षी भी बने रहेंगे। तो हम उस भूमिका को निभते हुए देखेंगे। हम निभा नहीं रहे होंगे, निभते हुए देखेंगे, मतलब हम साक्षी होंगे। और यह संयोग जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, एसोसिएट है, जिसको हम साइकोसोमेटिक संगठन कहते हैं, शरीर मन कहते हैं, तो यह भूमिका निभ रही है। ऐसा होगा, हम निभा नहीं रहे, निभ रही है, अपने आप हो रहा है, सब हो रहा है, और हम सब होने के साक्षी हैं। तो साक्षी तो सजगता और सहजता में ही संभव है। जहाँ सहजता और सजगता घटेगी वहाँ साक्षी नहीं हो सकता। मध्य मार्ग का अर्थ ही होता है जहाँ सहजता है, सरलता है, सजगता है, और वहाँ साक्षी तो है ही। तो हम भूमिका नहीं निभा रहे हैं, भूमिका निभ रही है और सिर्फ जाना जा रहा है। उस संतुलन बिंदु की खोज है साधना। उस संतुलन बिंदु पर आकर के लेट गो, सब छोड़ दिया जाता है और चीजें हो जाती हैं। स्वीकार होगा शायद, बहुत ज्यादा मात्रा में स्वीकार। ये ध्यान का अभी लोग तो विधियों में ही पड़े हुए हैं कि ये मेथड वो मेथड। एक ध्यान का किताब लिखने की एक रिक्वेस्ट थी विद्यापीठ से, तो लिख नहीं पाए क्योंकि विधियों के बारे में। तो ध्यान कैसे शब्दों में कैसा लिखे, ये बड़ा
चिंता का ही ये था, लिख नहीं पाया अच्छी तरह, लेकिन जो लिख पाए वो मेथड है, और मेथड तो ध्यान नहीं है आपने जैसे कहा, इट्स नॉट फॉर, इट इज ऑफ मेडिटेशन और फॉर मेडिटेशन के एक में आपके वीडियो में अच्छा एक आया था करेक्शन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां होती है। लोग बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, ध्यान कैसे किया जा सकता है? ध्यान तो हैपनिंग है जी, घटेगा। और विधियां जो है वो ध्यान नहीं है जी, विधियां ध्यान के लिए हैं, मेथड फॉर मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं। यह बेसिक चीज तो क्लियर होनी ही चाहिए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कहीं कभी कहा नहीं गया, हमने सुना नहीं जी, तो इस चीज पर काफी कोशिश करते हैं। दूसरा, हम कंसंट्रेशन के बारे में भी कहते हैं कि कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। जी, ये भारी भूल हो रही है। कंसंट्रेशन को ध्यान समझा जा रहा है। एकाग्रता ध्यान नहीं है, सहजता ध्यान है। और कंसंट्रेशन तो सहजता हो नहीं सकता, असहज स्थिति है कंसंट्रेशन। तो सहजता में जो है, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, सारी हैपनिंग्स जानी जाती है साइमल्टेनियसली। चॉइसलेस अवेयरनेस, इसके बारे में इंडिकेशन है कृष्णमूर्ति काल का था। जी, जी, बिल्कुल। तो चॉइसलेस अवेयरनेस मतलब यदि आप कोई चॉइस कर रहे हैं तो बायस्ड हो जा रहे हैं, और उस एकाग्रता में आप खुले हुए नहीं हैं, संकुचित हैं। और ध्यान है विराटता, विराटता का द्वार। तो विराटता में एकाग्रता नहीं होगी, खुलापन होगा। उस खुलेपन में सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। जान रहा हूं नहीं, जाना जा रहा है, वह भी एक हैपनिंग होगी। सारी हैपनिंग जैसे यह भी एक हैपनिंग होगी। चीजें घट रही हैं जैसे, वैसे चीजें जानी भी जा रही हैं। तो इसे बेसिकली समझ लेना चाहिए, आधारभूत रूप से इसे समझ लेना चाहिए, तभी ध्यान की गहराइयां उपलब्ध हो पाती हैं। अन्यथा ध्यान के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है जो ध्यान में सहयोगी नहीं है। हाँ, ध्यान की विधियां होती हैं, ध्यान के लिए विधियां होती हैं, ध्यान के लिए विधियां होती हैं, और वो सहयोगी हो सकती हैं, सहयोगी होती हैं। उसका एक विज्ञान होता है, वह विज्ञान पता होना चाहिए, तभी वह विधियां काम करती हैं। यदि उसके विज्ञान का पता नहीं है तो वह विधियां भी उलझा सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, और हमें वहम हो सकता है कि हम ध्यान में गति कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत व्यावहारिक जीवन में जितना प्रत्येक कृति या एक्शन जो आदमी जैसे लिखाई, पढ़ाई, रीडिंग है, राइटिंग है, मेमोराइजिंग है, या कुछ भी अभी हमें अभ्यास में जो जो है वो उन्होंने जागरूकता से करना चाहिए। इस चीज का हम आग्रह इधर पकड़ रहे हैं। और उसके बाद में भी जितना कर, थोड़े से आग्रह की वजह से कुछ 50-60% तो कर ही पाते हैं लोग, तो वो एक थोड़ा अचीवमेंट कर ही लेते हैं कुछ मार्ग में और हैप्पी रहते हैं। बाकी को हम इतना भी आग्रह नहीं करते, जैसे आपने कहा कि हमें भी फ्रस्ट्रेशन आया कि भाई वो हमारा सुनते नहीं, हमारे ईगो का भी कोई कारण नहीं है उसमें, सुनना है सुनना है, नहीं सुनना है तो छोड़ दीजिए। ऐसा ही करके अभी एक स्वभाव बनते जा रहे हैं। पहले बुरा लगता था बहुत सारा कि लोग सुनते नहीं है, शिक्षा को एडमिशन लेते हैं और डिसिप्लिन नहीं चाहते, अनुशासन में नहीं आना चाहते किसी भी चीज को, बस एक कागज, पैसा लो, कागज लो, डिग्री लो, बस इस तरह की भावना से कुछ व्यवहार रहते हैं। उसमें एक तो कालहरण है, जीवन का क्षय ही है उसमें, कि इतने से उद्देश्य के लिए तो हम जैसे बाकी की डिग्रियां जैसे प्राप्त की, वैसे ही शिक्षा क्षेत्र में
एक स्वरूप की थोड़ी सी आजू बाजू परिस्थिति देख रहे, लेकिन अगर अगर विश्व और आजू बाजू सब यूनिवर्स अगर संतुलित ही है तो वो तो अपने आप लेवलाइज करेगा ही, उसमें बस हम अपना कर्तव्य करते रहे, ऐसा ही लगता है। और कुछ ना उसमें फिर हमें रिपेंट करने की जरूरत है या नाखुश होने की जरूरत है, अपना अपना कार्य अस्तित्व प्रज्ञवृत्ति से करते रहे, ऐसा ही मुझे कुछ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, आत्मानुशासन ही ठीक अनुशासन है। अच्छा। तो आत्मानुशासन सिर्फ हम स्वयं पे कर सकते हैं, अन्य पर नहीं। हाँ, हाँ। तो पर का अनुशासन वह ठीक है, सांसारिक रूप से हो सकता है। अब संस्थाओं में तो वह करना पड़ेगा कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन उसका आध्यात्मिक महत्व नहीं है। आध्यात्मिक महत्व, आध्यात्मिक चीजें वह बिल्कुल अन्यथा है, और एकेडमिक व्यवस्थाएं एक अलग चीज है। अब संस्थागत आध्यात्मिक नाम की संस्थाओं में भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, तो उसमें हम इस रूप में देख सकते हैं कि वह एक पूर्व की अवस्थाएं हैं जहाँ पर साधक का जन्म हो सकता है। वहाँ साधक जन्मा नहीं है अभी, साधक जन्म सकता है, और साधक का जन्म हो जाएगा तो अपने आत्मानुशासन में वह आ ही जाएगा। उसको वो आत्म जागृति की जिज्ञासा या आत्म जागृति के लिए वो कैसे जाग जाए, वो कैसे जगेगा? वह तो उसके पुण्य कर्मों का जब उदय होगा, पूर्व जन्मों को, या कोई विशेष प्रेरणा होगी, किसी आत्मज्ञानी के निकट आने पर उसके अंदर स्फुरणा होगी, तभी उसमें आत्म जिज्ञासा या आत्म मोक्षा जो है वह जागृत होगी। आत्म जिज्ञासा जागरूक होने पर वह साधक हो जाता है, और मुमुक्षु होने पर वह जो है सिर्फ साधु कहलाएगा, तब वह साधु कहलाएगा, या फिर वह लगभग संत की राह पर निकल पड़ा। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस इस व्यवस्था में अब ये तो संस्था तो शुरू कर ली, लोग तो इकट्ठा हो रहे हैं और हम सिंसियरली कर रहे हैं, इसलिए लोग भी जो चाहे वो जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं और आनंद भी आ रहा है, समाधान जो भी हो रहा है। लेकिन ये करते करते कभी ऐसा लगता है कि हमारी मैडम बहुत बहुत बार बोलती है कि ये तो हम इस प्रपंच, यही एक प्रपंच खड़ा हो गया। हम व्यक्तिगत के लिए, हम व्यक्तिगत तो कुछ व्यक्तिगत तो कुछ अग्निहोत्र कर लिया, एकांत में कुछ बैठ लिया, वो इतने मात्रा में होना चाहिए, व्यक्तिगत उतना हो नहीं रहा है। ये लोगों के इसमें लोक व्यवहार में, भले ही योगा का ही हो, और पढ़ाई के चक्कर में उनका काफी टाइम हमारा चला जाता है 24 घंटों में। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये संस्था क्या है, जो आश्रम होते हैं, आश्रमों में भी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि वहां पर साधना दूसरे नंबर पे आ जाती है। आश्रमों में भी व्यवस्था प्रधान हो जाती है ना, व्यवस्था प्रधान स्थितियां बन जाती हैं, तो व्यवस्थाओं पर ज्यादा जोर हो जाता है और साधना पे कम हो जाता है। हालांकि कुछ आश्रमों की स्थिति बेहतर हो सकती है, कुछ की वर्स्ट हो सकती है, तो अलग अलग किस्म के आश्रम है। आश्रम में बहुत सारी जगह तो साधना की सिर्फ बातचीत थोड़ी बहुत होती है और साधना वास्तव में नहीं होती। तो ऐसा प्रपंच चलता रहता है आश्रमों के नाम पर भी, और यह भी, और प्रपंच बड़ी आसानी से खड़े हो जाते हैं। मतलब अच्छी भावना से भी करने की कोशिश करें और धीरे धीरे वह प्रपंच खड़ा हो जाता है। भावना हमारी अच्छी थी, लेकिन अच्छी भावना के बावजूद जो है एक प्रपंच खड़ा हो गया।
और वही तो समझना है कि मन जो कुछ भी करना चाहता है वह अंततः प्रपंच साबित होता है। हाँ, साधक जो है यह जागरूकता रखता है कि उसके द्वारा किए जा रहे कृत्य प्रपंच तो नहीं बन रहे हैं। हम्म। ये देह बुद्धि के जब तक तो जितनी अपरिग्रह की स्थिति बन जाए शायद व्यवहार में जितनी जरूरी है उतना कुछ रहे और सजगता से उस व्यवहार जो टाइम कंज्यूमिंग है उनको कम करे, जो मेन उद्दिष्ट के प्रति सहायकारी नहीं है उनको थोड़े दूर रखे, उतनी सावधानी बरतते हुए काम करना पड़ेगा, ऐसा है लग रहा है मुझे। क्योंकि साधना में अत्यधिक मेधा की आवश्यकता है, अत्यधिक सजगता की आवश्यकता है कि कहाँ पर हम फिर से प्रपंच खड़ा करने में तो नहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, नया प्रपंच तो खड़ा नहीं हो रहा है। साधक को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि कोई नया प्रपंच तो खड़ा नहीं हो रहा है। और तभी जीवन सार्थक हो पाता है। जीवन का सार्थक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सांसारिक अर्थों में भले हम सफल हो जाएं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में सफल होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सांसारिक सफलताएं जो अध्यात्म के क्रिया कांडों से रिलेटेड होती हैं वह भ्रांति देने लगती हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है, जबकि वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। आध्यात्मिकता से मिलती जुलती गतिविधियों के ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से कुछ सांसारिक सफलताएं मिल रही होती हैं और उससे भ्रांति उत्पन्न होती है कि यह आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक विकास है। इसको बड़ी बारीक और तीक्ष्ण नजर से जानना होता है। सतर्क चेतना मुख्य अस्त्र है साधक के हाथ में, मीमांसा नहीं, क्योंकि जो भी मीमांसा है, एनालाइजेशन है, वह मन का है। तो एनालाइजेशन मन का ही होगा और फिर मन कोई दूसरी व्यवस्था देगा, वह भी मन की व्यवस्था होगी। सतर्क चेतना, सजग चेतना, नए प्रपंच तो खड़े नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जिनको हम कोई सिस्टम क्रिएट करें उसको सिस्टम की तरह ही जाने कि प्रपंच है, प्रपंच को प्रपंच की तरह ही जाने, तब उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। ये जाने कि यह सब कुछ है और एक प्रपंच ही है, उस प्रपंच को हम अच्छा करने की कोशिश करें, पर है प्रपंच। हाँ, तब उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि संसार में कोई भूमिका तो निभानी है। अपनी भूमिका निभाते भी रहें और उससे अलिप्त रहें। तो उसके वास्तविक स्वरूप को जानते रहने से हम अलिप्त रहेंगे। तो सब हो रहा है इस प्रकार से जाना जाता रहेगा कि यह प्रपंच है और प्रपंच हो रहा है, प्रपंच का व्यवस्थापन हो रहा है, सृजन हो रहा है प्रपंच का, यह जाना जाता रहेगा और होता रहेगा और साक्षी निर्विकार इसे जानता रहेगा। कि बहुत गौर से देखेंगे तो जीवन एक प्रपंच ही तो है। पूरा जो मानवीय जीवन, ये जो सांसारिक जीवन हम देख रहे हैं, चाहे वह साधु का हो चाहे संत का हो, कि सोना है, उठना है, कुछ व्यवस्थाएं हैं,
कोई ना कोई घर चाहिए, कोई बेड चाहिए, कोई संसाधन चाहिए, कोई भोजन चाहिए, कोई पानी चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, कपड़ों का धुलना चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात उनके अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए, जैसे बचाव के उपाय चाहिए। तो जीवन में प्रपंच तो है ही जी। पूरा जीवन ही प्रपंच है। तब जो है सब हो रहा है, हैपनिंग हैपनिंग तब इसे हैपनिंग की तरह देखा जाए कि हैपनिंग है, मैं नहीं हूँ, हैपनिंग है। और यह सारी हैपनिंग जो है एक खूबसूरत प्रपंच है, इससे दुश्मनी की जरूरत नहीं है। इस खूबसूरत प्रपंच से दुश्मनी की जरूरत नहीं है, बस उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जी। मध्य मार्ग, मध्य मार्ग में सजगता और सतर्कता, चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ में चीजें अपने आप जानी जा रही हैं। सब घटनाएं घट रही हैं, अपने से घट रही हैं और अपने से जाना जा रहा है। तब यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह मन मैं नहीं हूँ, मैं शरीर मन को जानने वाला हूँ। और मैं शरीर को जानने वाला हूँ, ये ऐसा मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, किसी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाषा का प्रयोग तो मन के द्वारा हो रहा है। जी। हाँ, कि वह जो जाना जा रहा है वह सब जाना जा रहा है। वहां तो कुछ उसके लिए कहने का मतलब वहां एकाग्रता आ जाएगी। और वहां उसे वह साक्षी तो गूंगा बहरा है, गूंगा है, साक्षी तो गूंगा है ना जी। वह तो बोल नहीं सकता, उसे कोई भाषा नहीं आती है। सिर्फ वह जानने वाला एक केंद्र है। और आंतरिक स्थितियों में वह केंद्र भी डिसॉल्व होता है। अच्छा। और जब वो डिसॉल्व होता है तो सारे प्रपंच अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो तो निशब्द ही बनेगा आदमी, और कुछ नहीं। आगे आगे जाके विश्लेषण की जो शब्दों की जंजाल में भी हम फंसे हुए ऐसा लग रहा है। मास्टर डिग्री पीएचडी इतना सब पढ़े ना तो गड़बड़ ऐसा है कि व्यापार तो शब्दों का ही बहुत है आवश्यकता एक व्यवहार में। और वो करते करते ये पॉइंट मिस हो जा रहा है कि हम पंडित ही पपेट जैसे पैरट बनते जा रहे हैं। और बाद में कुछ रियलाइज होता है कि भाई ये तो बोलना ही जरूरी नहीं था। अगर असली चीज अगर कन्वे तो वो तो शब्दों के ज्यादा कन्वे तो नहीं होती, क्योंकि वो अनलिमिटेड थिंग लिमिटेड वर्ड्स में कैसे आएगी बाहर। शब्द तो शब्द ही है, उसकी मर्यादा है। सारा शिक्षण मन का शिक्षण है। हाँ, ये भी एक जान रहा है कि इसकी व्यवस्था को भी बहुत सारे विद्यापीठ के बोर्ड ऑफ स्टडीज पे काम कर रहा हूँ स्वामी जी। तो बस एक औपचारिक तरीके से इसको कैसे निपटा जाए, या इसको एक टाइम स्पेस के फ्रेम में, ये बियॉन्ड वाली चीजें, ट्रांसेंडेंटल चीजें टाइम फ्रेम में कैसे बिठाई जाए, टाइम स्पेस के कंस्ट्रेंट में। और पद्धति भी ऐसी विकसित नहीं कर पा रहे। ये अभी क्या कॉलेज में आना है, इनको डेडलाइन देनी है, या कुछ लिख के लेना है, या इनको एग्जाम में आके श्री रामकृष्ण जी की प्रतिमा सामने होते हुए भी लोग कॉपी करते हैं। बड़ा दुख होता है कि इसको क्या मिल, व्हाट इज ही डिजायरिंग फॉर व्हाट ही इज अचीविंग। कि भाई आपको एग्जाम में गुण प्राप्त करना है, अच्छा गुण के बाद क्या होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छा नौकरी के बाद क्या होगा, अच्छा पैसा कमाई होगी। तो अल्टीमेटली अगर वही है तो फिर ये जो मेटाफिजिकल साइंस जो है, जो फिजिकल फिजिकल 5 भूतों के पर बाहर वाला चीज है, उसको हमने क्या समझ के रखा है। तो ऐसी बड़ी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ना दोनों एकदम परस्पर विरोधी चीजें नजर आ रही है। जो अच्छा करना चाहते हैं उनको। जो सहज साक्षी है वो फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड दोनों को समता पूर्वक जानता है। पराभौतिक जगत
और यह भौतिक जगत, यही लोक और परलोक दोनों को समता पूर्वक जानता है। और समता पूर्वक जानने के कारण वह निरपेक्ष बना रहता है। और वह निरपेक्षता उसका गुण है, उसका आधारभूत गुण है। निरपेक्षता के कारण ही संभव है कि वह समता पूर्वक इहलोक और परलोक को जानता है, फिजिकल और मेटाफिजिकल को जानता है। तो साधक को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, मध्य में रहना चाहिए। कि मध्य में रहना ही समता में रहना है, समता में रहना ही सहज रहना है, सहज रहना ही सरल होना है, सरल होना ही जागरूक रहना है। एक वीडियो में स्वामी जी सहज ध्यान का जो आपका कुछ टाइटल का वीडियो था, हमने देखा थोड़ा सा, उसमें चलते चलते सांस को बाहर छोड़े और फिर अंदर लेने की कोशिश ना करे, वो अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा कुछ कहा गया था। हाँ। और तो ये बैठ के भी तो ये विधि का बैठ के भी हो सकता है। इसमें एक्चुअली ये प्रयास था कि शरीर को चलते हुए जानना होगा, श्वास को श्वास के साथ थोड़ी सी चेष्टा रहेगी उसके एक्सहेल में, प्रश्वास में जी। तो उसके साथ जो है बहुत सारी पकड़ छूटती है, मन की बहुत सारी पकड़ रहती है, आग्रह होते हैं जी। आग्रह यानी सारे दुराग्रह ही होते हैं, आग्रह ही दुराग्रह है। तो वो जो आग्रह और पकड़ रहती है वो छूटती है उसके साथ में, क्योंकि सारी पकड़ के लिए एक खास ब्रीदिंग पैटर्न की जरूरत होती है। उस ब्रीदिंग पैटर्न से ही मन की वह पकड़ और मन का सातत्य बना रहता है। यदि एक्सहेल किया जाता है और इनहेल होने दिया जाता है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो मन के सारे पैटर्न्स डिसॉल्व होने लगते हैं। तो मन के जैसे जैसे पैटर्न डिसॉल्व होते हैं तो अमनी दशा आने लगती है। अमनी दशा ही तो साधक का अभिप्स है। उसमें शरीर को जानना, शरीर मतलब शरीर में चलना हो रहा है, शरीर को जाना जा रहा है, तो शरीर का साक्षी होने से शरीर के न होने का बोध, मन के न होने का बोध, तो यह जो है साधक के लिए बेसिक चीजें है ना। शरीर से एसोसिएशन टूटता है, मन से एसोसिएशन टूटता है, तब पता चलता है कि यह शरीर जो है भौतिक जगत का हिस्सा है, मन भी भौतिक जगत का हिस्सा है, फिजिकल वर्ल्ड है ये। और जो जान रहा है इसे वह मध्य में है, और उसके उस तरफ जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। तो पराभौतिक जगत और भौतिक जगत का मध्य बिंदु है साक्षी। साक्षी जो है भौतिक जगत और पराजो भौतिक जगत का मध्य बिंदु है। अंततः जो है यह मध्य बिंदु भी डिसॉल्व होगा, यह साक्षी भी डिसॉल्व होगा, क्योंकि यह जो है एक संक्रमण बिंदु है, मध्य बिंदु है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच का एक मध्य बिंदु है, संक्रमण बिंदु है। एक स्थिति के बाद में यह भी डिसॉल्व हो जाएगा, और यह जब डिसॉल्व होगा तब वह असली तत्व या असली अवस्था जिसे हम कहते हैं कि जहां पर वननेस है,
वह वननेस अहम ब्रह्मास्मि के भी पार की होगी। अहम ब्रह्मास्मि के भी पार की अवस्था होगी। तो साक्षी भी इसलिए है क्योंकि दो लोगों के बीच में संधि काल है। तो साक्षी परम नहीं है, यह भी हमें समझना होगा। जी। श्वास बाहर जाता है तभी कुछ किस तरह का भाव होना चाहिए, ऐसा कुछ अगर डिजॉल्व होता है तो कुछ चीजों का विसर्जन हो, ये मन के विकारों का विसर्जन मन हो, के विकारों का विसर्जन हो, ऐसा ही करें तो धीरे इस तरह के भाव के स्टेटमेंट बोला जाए तो विद्यार्थियों को चल सकता है, अगर ऐसा है तो। श्वास छूटते समय वो भावना करे इस तरह की कि उसके साथ में मन के विकार जो है वह विसर्जित हो रहे हैं। हाँ, इस तरह की निगेटिविटी जाने वाले निगेटिविटी जो है, मन के विकार और निगेटिविटीज जो है विसर्जित हो रही हैं। और हैपनिंग में श्वास अपने आप भीतर आ रही है, तो वह जो परम तत्व, परम सत्य जो है, वह अलाइनमेंट जो है, वह भीतर अपने आप आ रहा है। अच्छा। इसको कम से कम एक जैसे उचित होगा किसी भी समय करने वाली विधि है ये, तो फिर इसको कोई ऐसा ये नहीं है कि ये आदमी जैसे माहौल हल्का फुल्का हो तब करने की विधि है। जैसे सुबह सुबह एकेडमिक प्रेशर कम रहता है ना। जी। तो जब एकेडमिक प्रेशर ना हो बच्चों का, तब यह करने जैसा होगा। एकेडमिक प्रेशर है तब ये चीज करने की नहीं होगी। अच्छा है ये सब। कुछ दिन में सुन रहा था, मैं सोचा अभी ये लोगों को प्रेक्षा ध्यान है, यहाँ पे विपश्यना है, चॉइसलेस अवेयरनेस है, सब कुछ का एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो संभाव्य संस्थाओं में से एक एक्सपर्ट टीचर को हम इनवाइट करते हैं और उनको उनका बच्चों को जो है वो सहज ध्यान की विधि है, उसको साउंड सिस्टम पे लगा करके जी हाँ, आपके इधर जो ग्राउंड होगा या कोई स्पेस होगा तो वहाँ फॉलो करने के लिए कहिए कि चलते चलते उसे करके देखें और उसके बाद में अनुभव लें बच्चों का। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जिन्हें बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो आप जो है उसमें कैटेगरीज बना सकते हैं, उस हिसाब से आप सेक्शंस बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसे देख करके ये सेक्शन अलग बच्चों का, ये सेक्शन अलग। इसमें जो सचमुच में जीवन में ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो वह उनका एक सेक्शन हो गया, और एक ऐसे जो सिर्फ डिग्री पाने वाले लोग हैं उनका सेक्शन अलग हो गया। इस प्रकार से आप उनको पृथक कर सकते हैं तो वो आपस में ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे। जी। हॉल भी बनाया है वैसे तो, एक अच्छा कुटीर जैसे हमने शहर के बीचों बीच बड़ी शांत जगह पे पेड़ों के बीच में गोबर के देसी गाय के गोबर से अच्छा ये प्लास्टरिंग नहीं किया वो कमरे को। 50 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा एक हॉल भी है बनाया हुआ। हाँ, तो उसमें आप जो है वह विधि इसमें YouTube से आप लाइव चला लें। जी। और चला करके उसमें ध्यान करवा के देखें, एक्सपेरिमेंट करें बच्चों पर। हाँ। फिर जो लाइव सेशन होंगे तो उससे फिर प्रयोग कर लेंगे और जो भी करने होंगे। हाँ, करने हैं अभी। जैसे अभी आप समय के देखते अभी कैसे कभी मौका आ जाए तो अभी ये ग्रुप से द्वारा कुछ आपसे और कुछ अच्छा कुछ लाभ होगा। अच्छी खुशी हो रही है, आज का दिन बड़ा अच्छा है हमारे लिए। आपने ये कहा नासिक अगर आना होता है तो जरूर हमें सेवा का अवसर दीजिए, जैसे भी, और कुछ मार्गदर्शन कीजिए उस जगह को। बस एक व्यक्तिगत रूप में भी अगर काम में आ गई तो उस पहाड़ में बस बैठने के लिए, आनंद के लिए एक जगह वहाँ बस अपने आप तो हो ही, इतने सालों से हो ही आता है,
जो भी अभी पानी लग गया, कुआं आ गया, वो तो होते ही रहता है। लेकिन शायद है कुछ इच्छा किसी की जान रहे कि ये अपने आप कैसे आ रहा है हमारे जीवन में। ये तो हमारी, अगर इतना कुछ है तो परदेश से आने के बाद आकांक्षाएं अलग होती है लोगों की, लेकिन वैसा कुछ नहीं मन में आता है। मन में यही है अपनी अपनी शांति में एंजॉय करे, अपने जो भी कुछ जाने हैं उसका थोड़ा शेयर करे लोगों से, और लोग साथ में आते हैं, बैठते हैं, तो एक दूसरे का कुछ हल्कापन महसूस होता है, एक आनंद की अभिव्यक्ति है इस पढ़ाई में। ये तो अनुभव थोड़ा सा आ ही रहा है, और धीरे धीरे अभी 6 साल हो गए, 501 स्टूडेंट्स पास आउट हो गए पूरे महाराष्ट्र में, प्रदेश से भी स्टूडेंट है स्वामी जी। लेकिन ज्यादा भी कुछ हम सोचते हैं कि यही एक शांति से करते रहे, और अपना ही अगर अपने कोई कुछ समझ या अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो तो हम कुछ कहें। अगर जिस शांति की बात कर रहे हैं, अगर उसका अनुभव हमें ही नहीं है तो हम क्यों बोलने के चक्कर में पड़ जाए दूसरे को, और जो हमारे पास नहीं है हम दूसरे को दे भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये भी एक सत्य है। हाँ, लेकिन ये एक बात ये है कि चलिए इस बहाने आपके लिए चुनौती खड़ी हो गई कि अब खुद भी गहरे में उतरना है, तो अब आपके लिए वो माध्यम अपने आप जुड़ते चले जाएंगे जो आपको इसमें सहयोगी बन जाएंगे, और आपके जीवन में भी सच जो सही साधना है उसका उद्भव हो जाएगा। आपके आशीर्वाद हो तो बस हो जाएगा, वो सब नियति के द्वारा निर्धारित है। जी स्वामी जी। तो 4:30 5:30 इस तरह आपने कहा, तो मैं कभी स्टूडेंट्स को पूछ के रखता हूँ 2-3 हफ्ता पहले, अगर एक संडे, किसी संडे रविवार को 4:30 से 5:30 का एक सत्संग, सैटरडे और संडे में से कोई भी एक दिन चलेगा। जी, मैं कल बात करके ये करके इस योग का जीवन में अंतर्भाव कैसे हो, या साधना, या जीवन में उसका उद्देश्य, प्राप्ति, लाभ, हानि, ये सब थोड़ा कंसेप्ट की क्लैरिटी उनको मिल जाए आपसे तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ, एक सेशन अभी हमने जो किया था, पूना का संगठन था कोई महिलाओं का, उसमें सम्यक साधना उसका वो नाम दिया था। तो अच्छा। हाँ, सम्यक साधना अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है ना। तो आपको जैसा अनुकूल लगे अपने हिसाब से। नहीं, वैसे ही करता है। सम्यक साधना सत्र ऐसा करके एक अनाउंसमेंट करके हमारे जो अपनी संस्था के जो विद्यार्थी 100 का जो मीटिंग में अगर आ जाते, जैसे खुशी से जितने लोग आ जाए, तो और एक लाइव सेशन करके वैसे उनको थोड़ा सा स्पष्टता आ जाए, उनको एक मोटिवेशन मिले। हमें तो बड़ा खुशी होती है। हमें आपका नंबर नहीं मिल रहा था वो कांटेक्ट में, तो वो मैडम से ले लिया, उनकी कुछ संस्थाएं थी उन्होंने, तो मैं बोला बस मुझे स्वामी जी से बात करनी है, तो आप टाइम बताइए, इसलिए मैंने सुबह व्हाट्सएप किया। कुछ काम कर, तब इसको थोड़ा सा मैं गौर से, और कुछ हमारी फैमिली में हमारी मैडम बेटी डॉक्टर जो है MD योगा हुई है शहर में, उसको भी एक नजरिया देने की वो सत्संग के बाद स्पष्टता आएगी, या कुछ काम उसी तरह करेंगे, जो भी करेंगे जिन्हें करेंगे स्वामी जी। ये तो बात पक्की है, बाकी नहीं करेंगे, हम अनवांटेड करना ही नहीं चाहते। बस होना है तो आ ही जाएंगे लोग। और जैसे कुछ कहते हैं ना, फूल अगर फ्रेग्रेंस है, ब्लूम है, तो फ्रेग्रेंस तो कोई बुलाना नहीं पड़ता है उनको किसी। इस तरह काम करते रहना अपना अपना इसमें, और सावधान तरीके से ऐसा ही सोच रहे हैं। इसलिए हर एक चीज, पढ़ाई भी अभी तो ये पढ़ने वाली सामग्री इतनी है, तो उसका कुछ रिलेशन लगा नहीं पाते कभी, तो फिर आपसे मशवरा या सलाह लेते जाएंगे, मार्गदर्शन आपका मिले तो कभी फोन करते किए जाएंगे शाम के टाइम, कभी आपको कभी टाइम, या वो ग्रुप में नहीं कर सकते ना, वो सवाल आपको व्यक्तिगत ऐसे ही इसमें व्हाट्सएप में डाल सकते हैं सवाल स्वामी जी। हाँ, डालते रहे, लेकिन हाँ जनरली हम परिचर्चा ही करते हैं संध्या के समय में, जैसा रहता है उस हिसाब से हम कॉल बैक कर लेते हैं फिर। अच्छा, ठीक है। हमको भी इसमें कष्ट ना हो, समझ सकते हैं उसमें, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये भी एक मार्ग है आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ये भी एक काफी चिंतनात्मक है। ये ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तभी कुछ घटेगा। आपके आशीर्वाद हो स्वामी जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बाकी के सब मैट्रिक्स के सब चीजें मैं अभी बारकाई से फिर से अध्ययन करूंगा अपने सेशन के पहले,
तो और मैं प्रश्नों के एक 10-15 क्वेश्चन जो भी मुझे पूछना है मैं जस्ट आपको व्हाट्सएप पे शायद जो रिलेटेड है इनसे स्टूडेंट्स के उनकी भावदशा के अनुरूप तो मैं आपको ऐसे इंडिकेटिव डाल के रखता हूँ, व्हाट्सएप में डाल दूंगा। पहले मैं आपके सब वीडियो सब अच्छी तरह और बारीकी से मैं खुद जानने की कोशिश करूंगा, पढ़ूंगा मैं। अच्छा जी, आपके आशीर्वाद हो और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने टाइम दिया। खुश रहिए। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। खुश। धन्यवाद।